एक मेरे हार्ट की मरीज है, मेरे को तकलीफ है, मेरे आदमी टीबी का मरीज है, कहाँ जाएगा? हम लोग को पैसा नहीं, कुछ हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश पानी में हमारा रमजान का महीना खराब कर दिए लोग ने। अल्लाह इन लोगों को कभी सुखी नहीं रखेगा, इसका बदला अल्लाह देंगे इनको। ना कोई हमारी मदद करने आया, ना कोई नेता आया, कोई बड़ा लीडर आया, ना कोई नहीं आया हमको पूछने के लिए। 14 और मैं हूँ सैयद नकी हसन। इस वक्त हम मौजूद है बांद्रा के गेटी गैलेक्सा सिनेमा के बहुत ही करीब, और ख़ास बात यह है कि रमज़ान पाक के इस महीने में मुसलमान नेता इमाम पार्टी के नेता वारिस पठान ने बीएमसी के साथ मिलकर किस तरह मुसलमान घरों को, मुसलमान खानदानों को किस तरह बेघर कर दिया। क्या यही मकसद, यही हदफ के साथ इमाम मुंबई में आई थी कि यही उनका हदफ था कि मुसलमानों को बेघर करेंगे? क्या यही पार्टी है जो मुसलमानों की हित की बात करती है, मुसलमानों के हक की बात करती है? मोहलत नहीं दी गई कि कुरान शरीफ घर से बाहर निकाला जा सके। यही बात है कि यही अफसोस के साथ लोग बैठे हुए हैं कि एक मुसलमान का नेता जो मुसलमानों के हक की बात करता है, उसी ने आकर मदद के नाम पर हमें बेघर कर दिया। देखो बोला फैसले की बात हो रही है, फैसले की बात हो रही है, फैसले की बात हो रही है भाई, फैसले की बात हो रही है, फैसले की बात हो रही है, फैसले की बात हो रही है। और उल्टी बात नहीं करना, आपसे उल्टी बात नहीं करना, आपसे उल्टी बात नहीं करना, आपसे उल्टी बात नहीं करना। ऐसी बात के सबसे साफ देके उसको हटा दो, उसको हटा दो। का टाइम हो गया। मामू लेकिन उसने बहुत गलत बात किया, उसने उसको डालेंगे, उसको डालेंगे। चलो हो गया, चलो वरीस भाई चलो नमाज करना, चलो नहीं उसको लाने दो, उसको फिर मैं जाता हूँ बीएमसी का ला चल ला। अरे भाई बड़ी बोलने बोल दो, हमारी जगह पे तेरा बॉस आएगा, ये लोगों जगह होगा ना, 2 हेडिंग में हो जाएगा, उसका रूम नंबर चाहिए मेरे को, 2 हेडिंग का मामला है। वारिस पठान आया, बोला मैं मीटिंग करूंगा, तुम लोगों के साइड से बोलूंगा, उल्टा आके हमारे को दादागिरी करने लगा, हमारे को धमकी डांटी दे रहा है हमारे घर बच्चों के साथ। इसके लिए हम लोग बोले कि भाई तुम्हारे को हमारा हक दिलाने का, इंसाफ देने का है तो हम बात करो, नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलता हम लोग के साथ दादागिरी का, तुम्हारे घर तोड़वा दूंगा और तोड़ा के रखूंगा, समझे? तुम लोग नहीं तोड़ाए तो बोले मेरा नाम नहीं, चैलेंज करके गए इधर से हम लोग को के लिए। हम ऐसे परेशान है, ये कोकनी लोग, सारे नेता लोग, बाबा सिद्दीकी सब मिलके हमारा घर तोड़ दिए, सब बड़े बड़े लोग कोकनियों ने मिलके हमको घर से बेघर कर दिए। हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे से पड़े हुए घर में, ऐसे रोड पे पड़े, कोई पूछता नहीं हम क्या खाए पिए, हम बरसात में बैठे, पानी में बैठे। वो तो कोई घर में नहीं थे, और वारिस पठान से जो मेरी अनबन हुई थी उस बात को लेकर उसने तो चैलेंज, ओपन चैलेंज करके गया था कि मैं अपने घर को तोड़वाऊंगा, और हम लोग तो कोई घर में थे नहीं। क्या वजह थी तुम्हारी? वो लोगों को यहाँ पे बिल्डिंग प्रोसीजर तैयार करना है, और यहाँ पे कब्रिस्तान का नाम लेकर उन लोग को बिल्डिंग यहाँ पे बनाना है। आप लोग यहाँ रहते हैं? 150 साल हो गए, मेरी पूरी फैमिली यहाँ रहती है, 150 सालों से आज ये लोग यहाँ रह रहे, कर रहे, सब कुछ है, कुछ भी नहीं, सब कुछ खुशहाल था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ खुशहाल था। लेकिन ये कल का आया वारिस पठान, पता नहीं मुसलमानों का नेता, कौन सा मुसलमान नेता? यहाँ मुसलमान नहीं है, ये लोग रमजान के महीने में अपने बाल बच्चों को लेकर यहाँ रोड पे पड़े हैं। ये लोग मुसलमान नहीं है, इनको कोई देखने वाला नहीं है, बस इनकी तरफ कोई देखा नहीं, तो फिर भी किस बात का वो मुसलमान, किस बात का वो शेर और चोर? मेरे नजर में तो चोर है वो। क्या उसने चैलेंज किया था? चैलेंज किया था उसने उसका चैलेंज किया, वो उसने पूरा किया। ठीक है, गरीब लोग की हाई बदवा उसको लगेंगी, करने दो, आज उसकी ताकत थी, उसने किया। उम्मीद है कि सरकार उसका भरपाई हमको करके दे, और जितने भी लोगों के घर यहाँ टूटे हैं, 10 से 12 लोगों के, वो घर बनाकर उनको उनके छत के नीचे बाहिफाजत रखे। यहाँ कम से कम 60 फैमिली रहती है, 60-65 फैमिली। आज वो 150 साल से रह रहे, उनके 7वीं पीढ़ी है, तो उनके तो सरकार रहम करेंगी, उतना तो मैं मान्य रख। मुसलमानों के नेता है, एक मुसलमान का नेता, ये लोगों को तो मुझे लगता है कि पता भी नहीं होगा कि इनका नेता कर क्या रहा है एक्चुअली, क्योंकि जिस तरीके की वो लोग बात करते हैं, जिस तरीके की डंके की चोट पर वो लोग बात करते हैं
क्या हम मुसलमानों के लिए ये कर सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि ये मुसलमान ये इतनी गहराई तक इनको मालूम है कि ओवैसी को पता है कि हमारा मोहर्रम जैसे मोहर्रम में उसने वो गलत काम किया था। रमजान जैसे रमजान में ये देखो ये प्लास्टिक के नीचे यहाँ पे सहरी, यहीं पे रोजा अफ्तारी सब कुछ। शर्म, मोहर्रम में पानी कटवा दिया, इतना दरिंदर काम। तौबा यार, तौबा तौबा तौबा, उसका हशर बहुत बुरा होने वाला है। और ओवैसी को भी मेरी विनती है, अगर देख रहा हूँ तो ऐसे दलिंदरों को यहाँ पार्टी से हटावे। इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इनके साथ में गरीबों की बदवा है, और जहाँ गरीबों की बदवा है वहाँ पर किसी का कोई काम नहीं। वो लूट रही है, वो मुसलमानों को लूट रही है। मुसलमानों का अच्छा करने के लिए नहीं, मुसलमानों को रोड पर लाने के लिए आई है। और ये इस बात का सर्टिफिकेट हम खुद है, इस बात का हम खुद सर्टिफिकेट है कि मुसलमान आज रोड पर है। हमारे आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं, इसका मतलब ये नहीं। हमारे पीछे अल्लाह है और अल्लाह बोलेगा, और जिस दिन उसकी लाठी चली उस दिन वारिस पठान खुद लावारिस पठान। असदुद्दीन ओवैसी से हमारा यही सवाल है, क्या उनका यही मकसद था, यही हदफ था कि मुंबई में आकर लोगों को बेघर करेंगे और खासकर मुसलमानों को तकलीफ देंगे? आप किस कौम की बात करते हो, किस कौम के मकसद की बात करते हो? क्या यही आपका मकसद है कि एक 80 बरस का बुजुर्ग शख्स धूप में खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हो जाए?